आपके सामने एक नए लव रीडिंग लेके आया हूँ। मैं इस टाइम पे देखूँगा कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या है प्रॉब्लम एंड क्या है आपके लिए बेस्ट सल्यूशन। ओके, वीडियो एंड तक देखिएगा, सबके लिए अप्लीकेबल है, कलेक्टिव है। आई काइंड ऑफ फील कि ये जो चैनल मैसेज में रेगुलर इवन लाइक रेगुलर इंटरवल में मैं अपलोड करता हूँ, ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग सच में इंट्यूटिवली अपने डे को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप फोर्सफुली खुद को फिट मत करवाइए। लाइक आपको जब आपका मन कहेंगे तभी आप देखिएगा, ऐसे फोर्सफुली आपको देखना नहीं है। यू कैन स्किप, बट अगर आपका मन कहता है कि यू रियली नीड टू नो दैट फैक्ट, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और मैं ये मल्टीपल टाइम्स अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम एनर्जी कुछ कहते हैं, चेंजेस ले आते हैं और हम लोगों को जानना होता है और मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। लाइक आई एम ऑलवेज रेडी टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशंस, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आई डोंट नो कि ये छोटू सा वीडियो होगा या बड़ा सा, बट जो भी होगा देखा जाएगा। सो आप लोग इन तक देखिए। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सो सब्सक्राइब इट एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी आपके पर्सन के मन में क्या फीलिंग्स है। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द 3 ऑफ wands. ओके, the second card I have got the 5 of cups. Okay, and the third card I've got the king of swords. Okay, देखिए ये जो 3 of wands का कार्ड है, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपकी पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि कोई एरीज लियो सेजिटेरियस है जो आपसे कुछ गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, या फिर वो प्राउड फील कर रहे हैं आपके रिसेंट सक्सेस स्टोरी के बारे में सुन के। ऐसा आई फील कि आपके पर्सन रेडी है आपके बारे में कुछ जानने के लिए। दे आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, खुद को बहुत सजा के रखते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इनके कोई पेट्स है, कोई कैट या फिर डॉग या फिर बर्ड्स भी हो सकते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये एक नेचर लवर है और ये इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये आपके साथ नहीं है। ओके, सो द 3 ऑफ wands मीन्स कि ये कंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि आप मैच्योर हो जाए, ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में इनको एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू मिले। आई थिंक ये बहुत कैरियरिस्टिक है, ये एम्बिशियस है और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपको एक अलग ज़िंदगी प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स, जो आपके फैमिली भी आपको नहीं दे पाए हैं। सो इनके पास एक बड़े सपने हैं, ये एम्बिशियस है और हाँ, एट टाइम्स इमोशनल लोचा, इमोशनल ड्रामा ये पसंद नहीं करते हैं, सीधी बात पसंद करते हैं। घर से बाहर है या फिर घर से बाहर रहना पसंद करते हैं या फिर ये घर से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली इनको बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बट इनको आपसे कुछ चाहिए। ये जब तक ना आपसे इनको कन्फर्मेशंस मिल रहा है तब तक ये कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। सो ये चाहते हैं कि आप उनको कुछ चीज़ कन्फर्म करें। द 3 ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे अप्रूवल का बात है, इनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है। सो ये कोई सेकंड प्लान, थर्ड प्लान के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ये होपफुल थे या फिर किसी प्लान का प्राइमरी स्टेज कंप्लीट हो गया है, अब ये नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ ऐसे है जो ये होपफुल थे और चीज़ें वैसे ही हुआ, अब ये देखना चाहते हैं कि अब नेक्स्ट इनका प्लान क्या रहेगा। ओके, आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन आपको हर्ट किए हैं
और जो वो कहना नहीं चाहते थे। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बुरी हालत में हो, या फिर इन्होंने आपको नो बोला है, रिजेक्ट किया है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे वो बाहर तो एक बहुत जॉली ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, नए नए लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हो सकते हैं कुछ बहुत बड़े डील क्रैक किए हैं, या फिर उनको प्रमोशन मिला है, या फिर वो बहुत चिल होके बैठे हैं। बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ आपके बारे में सोच के दुख हो रहा है। आई फील कि वो उनको पता है कि आप रो रहे हो, उनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किए हैं, या फिर आपने जिस तरीके से कुछ चीज़ों को प्लान किए थे उस प्लान को वो अप्रूव नहीं किए हैं, या फिर वो आपको रिजेक्ट किया है, या फिर नो बोला है। सो द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि काइंड ऑफ छोटे मोटे नोक झोंक तो हो रहा है, बट आई थिंक कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिसअपॉइंट किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक वो पास में आपको कुछ बात बोले थे जिसके कारण आप हर्ट हुए थे, और देन आपने उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ मैसेज लिखे हो, या फिर आपने कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके सामने बोले हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने मेलोड्रामा क्रिएट किए हो, या फिर आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, और देन आप ड्रामा क्रिएट करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कह रहे हैं कि इतना भी बड़ी बात नहीं है कि आप इतना कुछ मुझे कहोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और लेस सेंसिटिव है। उनको आपके सॉफ्ट कॉर्नर के बारे में कुछ पता नहीं है, वो इजीली जज करते हैं और आपको वो जज किए हैं। द 5 ऑफ कप्स मीन्स वो कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पे हर्ट किए हैं जो शायद आपको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, इनके हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक एम्पैथ हो और वो एक नार्सिसिस्ट है। सो वो फेस वैल्यू पे चीज़ों को लेते हैं, उनके लिए उनके प्लान, उनके कैरियर, उनके लाइफ इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सामने वाले पर्सन के कोई अलग लाइफ एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, या फिर अलग परसेप्शंस हो सकता है। ये सोचना मुश्किल है। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बार बार आपको हर्ट करते हैं, बट आप उसको माफ़ कर देते हो, एंड देन चीज़ें ठीक हो जाते हैं। द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ड्रामा है जो चलता ही रह रहा है, लाइक चलता ही जा रहा है। इस पैटर्न को आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस पैटर्न से आप दोनों बाहर नहीं आ पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्टक हो। ये थर्ड पार्टी हो सकता है, घर हो सकता है, शादी हो सकता है, बट ऐसे स्टक हो कि आप कुछ और चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं डिस्कस हो रहा है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन जस्ट बिकॉज आपने कुछ ऐसे बात बोल दी है, उसी चीज़ों को बहुत बढ़ा करके सोच के आपके साथ बातें करना बंद किए हैं, या फिर ऐसा है वो बात नहीं कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशंस के रास्ते खोल के रखा है। लाइक आपके पर्सन आपको अनब्लॉक किया है, बट कोई भी बात नहीं कर रहा है। कोई हो सकता है कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो, दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू यू बिकॉज दे गॉट हर्ट, या फिर दे हर्ट यू। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सोचे भी नहीं थे कि ये ऐसे हो सकता है, एंड कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ है आप दोनों के बीच में, एंड यू आर सैड। ओके, और वो कह रहे हैं कि इतना भी सैड होने का बात नहीं है, मैंने ऐसे भी कुछ नहीं कहा है। वेल, आई काइंड ऑफ फील कि ये एक सेंसिटिव इशू है, और ये सेंसिटिव इशू को ऐसे जनरलाइज करके जज नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई द किंग ऑफ शॉर्ट्स केम अप। आई थिंक कि ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अपना गलती तो नहीं कबूल करेंगे, या फिर ये कुछ सॉरी तो नहीं बोलेंगे, बट ये ओपनली डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि इनके नेक्स्ट एक्शंस होंगे, या तो वो आपको पूछेंगे कि किस बात पे आपको ज़्यादा बुरा लगा, या फिर वो कुछ सल्यूशंस आपको बताएंगे, या फिर वो माफ़ी मांगने के वजह, मतलब ऐसा है कि वो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, बट एक इंडिकेशन देंगे। आई थिंक कि वो एडजस्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो एडजस्ट करेंगे। ओके, आई फील यहाँ पे कि जो काम वो उनको शायद करना चाहिए, आई थिंक वो करेंगे। द किंग ऑफ शॉर्ट्स वो लॉजिकली बहुत करेक्ट है, इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको भी बुरा लग रहा है आपको नो बोल के, या फिर ऐसा लग रहा है कि उनके पास भी कोई ऑप्शंस नहीं है आपको नो बोलने के अलावा, या फिर कुछ ऐसे ही सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हैं कि उनको पता नहीं कि किस तरीके से हैंडल वो करेंगे आपको, बट फिर भी वो करेंगे।
वो कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे तो कुछ लवी डवी चीज़ें नहीं होगा, बट हाँ आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन जेन्युइन है। तो कुछ जेन्युइन एक्शंस वो लेंगे, जेन्युइनली वो बात बोलेंगे या फिर करेंगे। और आई काइंड ऑफ फील कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे सीख के कुछ काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो आपको बोलेंगे कि बोलो आपको क्या चाहिए। वो आपसे कुछ सजेशंस मांगेंगे। ऐसा है कि वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इश्यूज को, और वो आपको बोलेंगे कि उनको पता भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है चीज़ें, या फिर आप उस बात को इस तरीके से भी ले सकते हो। आई थिंक कि कुछ ऐसे चीज़ें आप दोनों के बीच में हुआ है जो आपने उस चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली लिए हो, बट इन्होंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचे थे। आई काइंड ऑफ फील कि कम्युनिकेशंस के थ्रू वो बात को सॉल्व करेंगे एंड आप दोनों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करेंगे। बट अगेन यहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ। सो वो भले आपके साथ बात करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे, बट देयर वोंट बी काइंड ऑफ अ हैप्पी आउटकम। आई काइंड ऑफ फील कि वो बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाएंगे आपको, या फिर वो कुछ ऐसे बात बोलेंगे कि ठीक है एज अ फ्रेंड हम बात कर सकते हैं, एज अ कोलीग हम बात कर सकते हैं, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो, मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आई काइंड ऑफ फील कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने ऊपर फोकस करें। वो कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और इसके रीज़न क्या है मैं देखना चाहता हूँ कि क्यों वो ऐसे है। व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न? वो क्यों इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते? वो क्यों एक अच्छे पर्सन, अच्छे दोस्त, अच्छे कोलीग, अच्छे नेबर्स की तरह बात करना चाहते हैं? वो क्यों आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं? वो क्यों इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं? इसका रीज़न है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो अभी रेडी नहीं है। वो अभी रेडी नहीं है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली ये वीक है, या फिर इनको लगता है कि इनके लाइफ में और एक गोल है, या फिर इनकी फैमिली के लिए कुछ करना है। दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू। वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने लाइफ पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट एट द परफेक्ट पोजीशन। उनको ऐसा लग रहा है कि वो खुद के जर्नी को बिलीव नहीं कर सकते, तो वो आपको कैसे शेल्टर देंगे। सो दे आर नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ready to give you any commitment. They are not ready to trust you. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इवेंट हुआ जो शायद ये सोचे नहीं थे, या आपको कुछ और ही सोचे थे, बट इसको अभी पता चल रहा है कि the things are completely different. ये जो सोचे थे और चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। सो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजंस नहीं लेना चाहते। वो और एक बार ट्रस्ट करना चाहते, वो और एक बार चीज़ों को रिविजिट करना चाहते, वो और ज़्यादा समय लेना चाहते हैं। बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो डिसीजंस मेकर नहीं है, एक लीडर नहीं है, रिलायबल खुद को नहीं मान रहे, या फिर आपको रिलायबल नहीं मान रहे। सो देयर इज़ अ ट्रस्ट इश्यू, देयर इज अ हिडन ट्रस्ट इश्यू, या फिर देयर इज अ हिडन फैमिली इश्यू। ओके, उनका घर सही तरीके से नहीं है, या फिर वो आपको घर में बुला नहीं सकते, उनके फैमिली ट्रेडिशंस कुछ और है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप के है। सो उनके फैमिली आपको वेलकम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका डर है, या फिर उनके फैमिली का एक अलग एक्सपेक्टेशंस है, तो उनके फैमिली को उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके, मैं और एक चीज़ देखूंगा कि इस इमोशनल डिटैचमेंट का रूट कॉज क्या है। वो जो फाइनेंशियली रेडी नहीं है या फिर पर्सनली रेडी नहीं, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, उनके मदर या फिर उनके फैमिली या फिर उनके सिस्टर। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स ऐसा है कि मैं देख सकता हूँ कि वो उनके मदर एक सिंगल मदर रहा है, या फिर उनके माता पिता के बीच में डिवोर्स हुआ है, या फिर उनके मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो उनके माँ ऐसे लव मैरिज को पसंद नहीं करते, या फिर मान लीजिए कि अरेंज मैरिज पे ही विश्वास करते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि उनके एक कंट्रोलिंग मॉम है जो डिसीजंस खुद लेते हैं। आई थिंक कि एम्पावरिंग है वो।
सो द रूट कॉज इज कि ये पर्सन अपने मम्मी से डरते हैं या फिर फैमिली से डरते हैं। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनके फैमिली जो बोलेंगे वही सही है। ओके उनके फैमिली रुथलेस हो सकते हैं, उनके फैमिली बहुत लॉजिकली करेक्ट है, इसीलिए वो ओके नाउ द किंग ऑफ शोर्ड्स। तो वो अपने माँ से सीखा है कि कैसे लॉजिकली आपको आइडियल रहना चाहिए। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन इमोशनली चीज़ों को नहीं सोचते, ये पर्सन लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनकी मदर का इन्फ्लुएंस ऐसे है, सिस्टर का इन्फ्लुएंस ऐसे है कि ये लोग ऐसे लवी डवी नहीं, ये लोग प्रैक्टिकल है। तो इनके लाइफ में गोल इम्पॉर्टेंट है, एम्बिशियस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार को सेकेंड प्रायोरिटी में ही दिया है। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अप्रूवल उनको नहीं मिलेगा और वो आपको कोई झूठे दिलासा नहीं देना चाहते, वो कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहते, इसीलिए वो इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा है। द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि उनके घर वालों ने शायद नो बोला है। ओके शायद वो सोचे थे कि उनके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर उनके कोई एक्स वाइफ है। ओके यस कुड बी एन एक्स वाइफ, कुड बी उनको एक्स वाइफ उनको डिवोर्स नहीं दिया है, या फिर एक्स वाइफ ने उनको काइंड ऑफ मैनिपुलेट किया है, या फिर उनके एक्स वाइफ आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं आपके पास। कुड बी अ थर्ड पार्टी जिसके रूट कॉज कि वो थर्ड पार्टी को अभी तक अपने लाइफ से कट ऑफ नहीं कर पाए, तो इसीलिए वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो अभी भी दो नाव में हैं, वो उनको अभी भी पता नहीं चल पा रहे कि क्या है आइडियल, क्या उनको करना चाहिए, क्या वो आपके साथ जेन्युइनली है या फिर वो थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं। आई थिंक दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको समझाएंगे जो उनको सही लगता है, बट वो कोई भी फेक प्रॉमिस फॉल्स प्रॉमिस नहीं देंगे, इसीलिए वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे। आई थिंक कि आप अगर आपके पर्सन से कुछ इमोशनल बातें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करें, क्योंकि वो इस टाइम पे लॉजिकल अप्रोच के साथ आपके सामने आ रहे हैं। दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल। हो सकता है कि उनके थर्ड पार्टी की वजह से वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको आने नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको रोक के रखा है, या फिर हो सकता है उनके मदर की वजह से वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इस टाइम पे। ओके वो चाहे लड़की हो लड़के हो कोई भी कम्युनिटी से हो, दे आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके लेट्स सी तो क्या हो सकता है पोटेंशियल, क्या हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल इस समय में। देखिए द 5 ऑफ वॉन्ड्स आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप इस पर्सन को ज़्यादा पुश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बहस होगा। आई थिंक कि इस टाइम पे इनको करने दीजिए अपना काम। आई थिंक कि एक किचन में अगर टू मच कुक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो खाना नहीं पकेगा, सिर्फ बहस होगा। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन को रोकेंगे या फिर अगर आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन आपकी बात तो नहीं सुनेंगे, ऊपर से वो आपको ब्लेम करेंगे। सो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ऐसा होता है ना कि जो सामने वाले पर्सन को बोलने देना पड़ता है। एंड आई थिंक कि ये समय बहस करने का नहीं है। ओके आई थिंक कि आपके पर्सन को आप उनको जो करना चाहिए वो करने दीजिए। आपके पर्सन को आप रोकिए मत, आपके पर्सन को आप कुछ एडिट मत कीजिए, आपके पर्सन को आप कुछ समझाने के लिए मत जाइए। ओके वो जो कह रहे हैं वो चुपचाप आप सुनिए एंड एक लाइक उनको समझने की कोशिश करिए। अगर आप उसको रोकेंगे या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनको सुनाएंगे तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बहस करने के मूड में है। तो द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनको जो सही लगता है वो करेंगे। अगर वो चीज़ से आप नाखुश हो तो आप चुप रहिए, साइलेंट रहिए, वो बेहतर रहेगा। बट अगर आप उनके साथ कन्फ्रंट करेंगे तो चीज़ें और बदतर हो सकता है, चीज़ें और बुरी तरीके से फंस सकता है। इस सिचुएशंस में मैं देखूंगा आपको क्या करना चाहिए। एंजल यूनिवर्स माँ काली आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस सिचुएशंस पे, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके द फर्स्ट मैसेज आई हैव गॉट, स्ले देम ऑल। ओके ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ फालतू ऑप्शंस के बारे में हम मत सोचो। स्ले देम ऑल मीन्स कि अगर आपके पर्सन बदतमीजी कर रहे हैं और भाव खा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो और कुछ एक्सटर्नल चीज़ें आपके करीब आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हो सकते हैं, जस्ट कट ऑफ देम, यू डोंट डिजर्व देम। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बकवास मत सुनो, आप किसी के बकवास मत सुनो।
ओके क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई फॉल्स चीज़ें बताएंगे, एक्सक्यूज देंगे। साफ बात है कि जो आपके सामने है उसी को विश्वास करो, जो आपके सामने नहीं है उसको एज्यूम ना करो। सो स्ले देम ऑल मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे दोस्त है, कुछ ऐसे एडवाइजर्स है या फिर टैरो रीडर्स है या फिर कोई साइकिक्स है जो आपको कुछ समझा रहे हैं और कुछ अलग ही धुन में लेके जा रहे हैं। प्लीज़ कट दीज थिंग्स ऑफ। आपको इतना कुछ सुनने का ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम ऐसे भी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो तो आपके नेगेटिव थॉट्स आपको एक विलेन बना देते हैं। जैसे कि एवरी टाइम आपके लाइफ में सिनेमा चल रहा है और आप कभी हीरोइन, कभी विलेन, कभी साइड एक्टर बनते जा रहे हो। नो, योर लाइफ इज बेसिकली सिंपल। सो कट ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस। जो आपको सही लगता है वो करें और जो आपके हिसाब से सही है वो करें आप। लेट्स सी और क्या मैसेज। कोई पास्ट के पर्सन आपके साथ रीच आउट करना चाहते तो प्लीज मत करें। कोई कुछ आपको ऑफर करना चाहते तो प्लीज ऑफर ना ले किसी से। Let them go, let them go, let them go. I feel, okay, now I'm getting it. I feel कि आपको मनाने के लिए कोई कुछ झूठी तसल्ली दे रहे हैं या फिर कोई ओके आई एम गेटिंग इट। आपने उनको कुछ रिक्वेस्ट किए थे और आपका रिक्वेस्ट बहुत वैलिड था। आपके रिक्वेस्ट को वो पूरे नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम। तो वो हो सकता है कि आपको कुछ बकवास स्टोरी सुना रहे हैं या फिर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं या फिर एक झूठे बहाने बना रहे हैं। लेट देम गो। इस टाइम पे आप सुनो ही मत। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर सामने वाले पर्सन नहीं रहना चाहते हैं तो आप उसको फोर्स मत करो रहने के लिए। ओके जो करना चाहते हो उसको करने दो। यू डोंट डिजर्व देम। किसी के बकवास सुनने के लिए एट द एंड ऑफ द डे आप रेडी नहीं हो। आप डिजर्विंग हो, आपके अंदर वो ताकत है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, बहुत कुछ देखे हो, यूनिवर्स के फेवरेट हो आप। सो जो आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते उसको रुकने के लिए मत बोलो। ओके इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी पता है कि कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से आपको यूज़ कर रहे हैं और जस्ट बिकॉज आप लोनली हो तो आप उनको अपना एक्सेस दे के बैठे हो। नो, इस टाइम पे कोई बकवास का जगह नहीं है आपके लाइफ में। सिंपली अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो जाने दो, वो लोग जो करना चाहते हैं करने दो। फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि अगर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो उसको फोर्स मत करो, किसी को फोर्स मत करो। स्ले देम ऑल, कट देम ऑल। अगर नहीं रहना है तो मत रहो। ओके रह के डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। दैट शुड बी योर गोल। ओके मैं देख रहा हूँ और क्या मैसेजेस। Okay, the third card I've got, library. Take control of your own narrative. Okay, ऐसा मुझे लग रहा है आपके स्टोरी को झूठा बताया जा रहा है, गैसलाइटिंग हो रहा है। आपके पर्सन आपको आपके सामने विलेन बना रहा है। आप जो नहीं किए हो वो पर्सन फोर्स करके बोल रहे कि आप वही किए हो। नो, आपको पता है आप क्या किए हो, आप कोई गलत काम नहीं किए हो। दिस इज अ सिंपल थिंग। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। आपको पता है आप कौन हो। अगर किसी ने आपको जज कर रहा है, कुछ बुरा बोल भी रहा है, इसका मतलब आप वो नहीं हो। सो आई थिंक कि आपके पर्सन अगर बहुत बदतमीजी कर रहे हैं तो उसको आप इग्नोर करो। जज कर रहे, उनके फैमिली अगर आपको जज करे, कोई भी कुछ बात बोल रहे, प्लीज आप इग्नोर करो। इग्नोर ऑल दोज नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको गलत साबित करने के लिए आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं देखो गलती तो आप ही का है ना, नहीं तो मैं तो ये नहीं करता हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जानबूझ के एक फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं। प्लीज ये सब बकवास मत सुनो, कट देम ऑफ, लेट देम गो। एंड प्लीज आप डरो मत। आपने कुछ गलत काम नहीं किए हो, आपने कोई भी गलत चीज़ों को एंटरटेन नहीं किए हो। आपको जो सही लगा आपने वही किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आप प्लीज़ ये सब लोगों को इग्नोर करो और अपने पथ पे आगे बढ़ते जाओ। बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो टनी बन। बाय, टेक केयर।